अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ कटता है, तो ईपीएफ की कर्मचारी पेंशन योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 वर्ष का होना जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी का औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए और न्यूनतम 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। ईपीएफओ के तहत ईपीएस एक महत्वपूर्ण योजना है जो प्राइवेट संस्था के काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने पेंशन के लाभ प्रदान करती है। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका प्रोविडेंट फंड कटता है, तो आपको इस योजना के तहत पेंशन मिल सकती है। ईपीएस के तहत पेंशन के लिए आपका मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपया होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका वेतन 15,000 रुपया से अधिक होना चाहिए ताकि आप इस योजना के तहत पेंशन का हकदार बन सके। अधिकतम पेंशन पाने के लिए 35 साल का सेवा आवश्यक है। यदि आप 35 साल तक नौकरी करते हैं और आपका अधिकतम पेंशन का लाभ मिलेगा। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में 58 वर्ष की उम्र के बाद आप पेंशन का हकदार हो जाते हैं, यानी कि 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही आप नियमित पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल का नियमित नौकरी आवश्यक है। अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है तो आप पेंशन का हकदार नहीं होंगे। कर्मचारी पेंशन योजना एक पेंशन योजना है जिसका प्रबंध ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल का हो। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन आपको 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद मिलना शुरू हो जाएगा।